हेलो एवरीवन, मैं श्रेयस स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का जो मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था उसका मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मतलब RCF का जो एग्ज़ाम रहता है वो हर साल IBPS कंडक्ट कराती है और आपको पता ही होगा कि IBPS कोई भी रिस्पांस की रिलीज़ नहीं करती। तो इस एग्ज़ाम के जो पेपर है वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब। ये आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो कहीं पे भी आपको इसका मेमोरी बेस्ड पेपर नहीं मिलेगा। और ऐसे ही अगर आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए या फिर और कुछ कंटेंट चाहिए रिगार्डिंग टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल, सो यू कैन फॉलो टॉपर्स टॉप Telegram channel. I will attach the link of that channel in the description box. Please go and check it out. It will really help your preparation. तो मैंने खुद ये एग्ज़ाम दिया था, इसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। ये आप देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था। मैंने बोथ CBT और पर्सनल इंटरव्यू दोनों ही क्लियर किया था। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें मैंने पूरा मतलब 20-25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप 2x पे इसको देख सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में सभी क्वेश्चंस को हम एक बार गो थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं पहले रफली आपको एक आइडिया देता हूँ कि मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा था। फर्स्ट वाज CBT। CBT में भी टेक्निकल, GA GK, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये चारों सेक्शन थे। और सेकंड था पर्सनल इंटरव्यू। तो जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें 80% वेटेज जो था वो आपके CBT के जो मार्क्स है उसका 80% वेटेज था और 20% वेटेज था इंटरव्यू के लिए। तो अगर मैं पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो डिफ़िकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट में बोल सकता हूं। मतलब एकदम गेट लेवल के या IAS लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे, बट एकदम JEE लेवल के भी क्वेश्चंस नहीं थे। थोड़ा क्वालिटी पेपर था। आपको पता ही है कि IBPS जो है वो कंसेप्चुअल पेपर्स सेट करता है। तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ द पेपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था, अ प्रेशर कॉइल हैज़ रिएक्टेंस ऑफ Z इज इक्वल टू 1000 प्लस J 1730, फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क एंगल। इसमें देखिए अगर आप में से किसी ने अगर पढ़ा होगा, मैक्सिमम टॉर्क एंगल का एक कंसेप्ट है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में। मैक्सिमम टॉर्क एंगल इज गिवन बाय 90 माइनस थीटा, where theta is the impedance angle of that particular pressure coil. तो थीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x बाय r। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स ऑफ x ये जो है r प्लस jx से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो x की जो वैल्यू है वो है 1730 और r की वैल्यू है 1000। तो जनरली देखिए अगर मतलब मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम्स रहते हैं उनमें तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता, बट ये एग्ज़ाम में वर्चुअल कैलसी वो लोगों ने प्रोवाइड किया था। बट फिर भी जो स्टैंडर्ड जैसे एक्सप्रेशन मतलब स्टैंडर्ड जो वैल्यूज़ है इनको आपको पता होना चाहिए कि 1730 इज इक्वल टू √3 इंटू 1000, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए √3 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000, तो ये 1000 कैंसिल हो जाने के बाद tan इनवर्स ऑफ √3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। बट हमें मैक्सिमम टॉर्क एंगल पूछा था, तो मैक्सिमम टॉर्क एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द इल्यूमिनेशन लेवल ऑफ ऑडिटोरियम। ये जो था ये यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन था और ये फैक्चुअल डेटा टाइप क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर है 500 लक्स। इसके लिए तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की तो ज़रूरत नहीं है, ये डेटा है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ करंट ट्रांसफार्मर ऑफ रेशो 100:5 एम्पियर, इट हैज़ सेकेंडरी रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम एंड कनेक्टिंग लीड रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम, फाइंड द VA बर्डन। तो पहले देखिए कोई भी अगर न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आता है तो पहले आप रफ शीट पे जितना भी गिवन डेटा है वो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि हमें उसका रेटिंग दिया था करंट ट्रांसफार्मर का और उसका सेकेंडरी रेजिस्टेंस दिया था 0.1 ओम और कनेक्टिंग लीड जो है उसका रेजिस्टेंस भी 0.1 ओम दिया था। तो जब हम VA बर्डन फाइंड आउट करेंगे, VA बर्डन,
तो ये हम दो फार्मूला की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो है V इंटू आई और दूसरा है आई स्क्वेयर इंटू आर। तो यहाँ पे देखिए VA बर्डन ऑन सेकेंडरी साइड का जो करंट दिया था वो 5 एम्पियर दिया था, तो VA बर्डन के लिए 5 स्क्वायर इंटू, और यहाँ पे जो R है ये हमें टोटल रेजिस्टेंस लेना है, उसमें सेकेंडरी रेजिस्टेंस प्लस लीड रेजिस्टेंस जितना दिया था, तो ये 0.1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 25 इंटू 0.2। इसका आंसर है 5 VA। ये मतलब थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, बट ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको PYQ में भी मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ आर रॉड इज इक्वल टू बेयर वर्टिकल अर्थिंग रॉड इफेक्टिव रेजिस्टेंस, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ सॉइल, एल इज लेंथ ऑफ अर्थिंग रॉड, डी इज द डायमीटर ऑफ अर्थिंग रॉड, देन द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर रॉड ऑफ अ सिंगल अर्थ रॉड इज। तो ये क्वेश्चन था, ये मतलब मुझे नहीं आया था ये क्वेश्चन। ये जो है ये भी फैक्चुअल डेटा का ही वो लोगों ने क्वेश्चन दिया था, फैक्चुअल नहीं बोल सकते, बट ये अनकन्वेंशनल क्वेश्चन था, ये मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। इसका एक डेरिवेशन है और जिसका डायरेक्टली जो मतलब फॉर्मूला है ये आपको आर रॉड का जो एक्सप्रेशन है सिग्मा अपॉन 2πl ln 8l बाई d माइनस 1, तो ये इसका डायरेक्टली आंसर आता है। इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये पूरा प्रूफ उसका मेरे पास फ़ोटो है, वो मैं फ़ोटो वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वोल्टेज रेंज फॉर स्क्रीन्ड केबल्स। अगेन ये दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम पावर सिस्टम, और हमें पता ही होगा कि स्क्रीन केबल का जो वोल्टेज रेंज है वो रहता है 22 kV से 66 kV तक। यही क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके आपको पूछा जाए तो कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा है जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है। फर्स्ट इज़ बेल्टेड केबल्स। 3 टाइप के केबल्स यूज़ होते हैं नॉर्मली। फर्स्ट इज़ बेल्टेड केबल्स, सेकंड इज़ स्क्रीन्ड केबल्स एंड थर्ड इज़ प्रेशर केबल्स। तो बेल्टेड केबल्स की जो रेंज है वो अप टू 11 kV, स्क्रीन केबल्स हम लोग 22 kV से 66 kV तक यूज़ करते हैं, और प्रेशर केबल्स आर यूज्ड बियॉन्ड 66 kV। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए आपके नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इंसुलेशन इन केबल्स। तो ऑप्शन है टू विथस्टैंड करंट, फ्लेक्सिबिलिटी, टू विथस्टैंड वोल्टेज एंड नन। तो हमें पता ही है जब भी हमें इंसुलेशन के बारे में पूछ दिया जाता है इट इज़ रिलेटेड टू वोल्टेज, सो इसका आंसर है टू विथस्टैंड वोल्टेज। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच लेयर प्रोटेक्ट्स मेटेलिक शीथ इन अंडरग्राउंड केबल। तो इसके लिए ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको जो यूजी केबल का जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको अच्छे से पता होना ज़रूरी है। तो ये हम एक ट्रिक है जिसकी मदद से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है कि सिम्बास, फ्रॉम इनर टू आउटर। इस सी का मतलब है कोर, आई का मतलब है इंसुलेशन, एम का मतलब है मेटेलिक शीथ, बी का मतलब है बेडिंग, ए का मतलब है आर्मरिंग, और एस का मतलब है सर्विंग। अभी हमें क्वेश्चन में पूछा है विच लेयर प्रोटेक्ट्स द मेटेलिक शीथ इन यूजी केबल। तो इसमें एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि द लेयर विच इज़ अबव द पर्टिकुलर लेयर इट प्रोटेक्ट्स द लेयर बिलो इट। तो यहाँ पे देखिए जो इंसुलेशन है ये कोर को प्रोटेक्ट करेगा, जो मेटेलिक शीथ है वो इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करेगा, और जो बेडिंग है वो मेटेलिक शीथ को प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे पूछा है विच लेयर प्रोटेक्ट्स द मेटेलिक शीथ इन यूजी केबल। यहाँ पे देखिए मेटेलिक शीथ दिया है, इसके ऊपर जो है वो बेडिंग का लेयर है, सो बेडिंग प्रोटेक्ट्स मेटेलिक शीथ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। Okay, next question. For a particular relay, the fault current is 5 ampere. Relay has current setting of 50%. The rating of CT is 200:5 ampere. Find the plug setting multiplier. Again, this question is from power system protection. यहाँ पे देखिए हमें क्या पूछा है। कोई भी अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो पहले आप एक बार ये देख लीजिए कि हमें क्या पूछा है। तो हमें यहाँ पे पूछा है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। तो हम पहली चीज़ तो हम गिवन डेटा नोट करेंगे। गिवन में क्या दिया है, फॉल्ट करंट एट रिले साइड हमें दिया है IF इज इक्वल टू 5 एम्पियर। उसके बाद करंट सेटिंग दिया है, करंट सेटिंग
करंट सेटिंग दिया है 50%। उसके बाद रेटिंग ऑफ सीटी, सीटी का हमें रेटिंग दिया है 200:5 एम्पियर, ठीक है। और हमें पूछा है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो है करंट, फॉल्ट करंट थ्रू रिले डिवाइडेड बाय करंट सेटिंग इंटू रिले सेकेंडरी करंट। तो पहले हमने ये बेसिक फार्मूला लिख दिया प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का। अब यहाँ पे देखिए फॉल्ट करंट थ्रू रिले हमें दिया है डायरेक्टली 5 एम्पियर। उसके बाद करंट सेटिंग दिया है 50%, जिसको हम 0.5 लिख सकते हैं, इंटू रिले सेकेंडरी करंट। रिले का रेटिंग है 200:5 एम्पियर, तो सेकेंडरी करंट है 5 एम्पियर। 5 से 5 कैंसिल हो गया। उसके बाद प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का आंसर आया 2। द करेक्ट आंसर इज 2, ठीक है। We'll move towards the next question. For a 3-phase induction motor operating at 50 Hz, slip at maximum torque is 0.15. What will be the slip at maximum torque at 25 Hz if V/F is kept constant? तो कभी भी जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से 2 बार पहले उसको रीड कर दीजिए। उसके बाद उसमें से जितना भी गिवन डेटा होगा आप इसकी आदत बना लीजिए कि पहले आप गिवन डेटा नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। आपको बार बार वो क्वेश्चन 4-5 बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। फॉर अ 3-फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट 50 हर्ट्ज़, तो यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दी है जो कि है 50 हर्ट्ज़। स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क SMT इज इक्वल टू 0.15। उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट विल बी द स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क एट 25 हर्ट्ज़। तो जब हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की 25 हर्ट्ज़, उस टाइम पे SMT2 जो स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा ये हमें पूछा है, इसको हम SMT1 बोलेंगे। अब हमें पता है जब V/F रेशो कांस्टेंट होता है उस टाइम पे स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क इज गिवन बाय R2/X2, where R is the rotor resistance and X is the rotor reactance। तो हमें पता है X2 is equal to 2 F2 into L2, ठीक है। तो मतलब हमारा जो रिएक्टेंस है रोटर रिएक्टेंस, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बेस्ड ऑन विच वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो हमें क्या पूछा है, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप देखिए जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाफ हुई है 50 हर्ट्ज से 25 हर्ट्ज हुई है, तो आपकी जो मैक्सिमम टॉर्क स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क है उसकी वैल्यू होगी डबल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.15 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.3। सो C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, इसके जैसा सिमिलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने नहीं सॉल्व किया था, तो दिस वाज अ न्यू क्वेश्चन एंड दिस वाज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है मैच द पेयर्स। इसमें देखिए 4 सिम्बॉल्स दिए थे और उसका आपको बताना था कि कौन से इक्विपमेंट के लिए वो पर्टिकुलर सिंबल यूज़ होता है। दिस इज़ द एग्जैक्ट क्वेश्चन एज आई रिमेंबर कि यही एग्जैक्ट क्वेश्चन था। इसमें देखिए फर्स्ट जो है ये अगर आप देखेंगे तो पहला जो सिंबल है ये है, दिस इज़ फॉर आइसोलेटर। आप एक बार क्वेश्चन को पॉज करके आप खुद से एक बार आंसर मतलब आप पहले खुद से सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद आप वापस से प्ले करके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सेकंड, ये सिंबल जो है ये किसका होगा, करंट ट्रांसफार्मर का नहीं, लाइटनिंग अरेस्टर का भी नहीं क्योंकि यहाँ पे स्विच है। थर्ड इज़ अर्थिंग स्विच, तो ये जो सिंबल है ये अर्थिंग स्विच का है। थर्ड सिंबल ये कौन सा होगा, दिस विल बी ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर।
ये जो है LA का सिंबल है, और 4 जो है ये करंट ट्रांसफार्मर का CT का सिंबल है। तो ये मतलब इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, जनरली द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग करंट टू फुल लोड करंट फॉर एन इंडक्शन मोटर इज। सो अगेन दिस वाज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, ये चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए। तो जनरली फॉर अ 3-phase induction motor, ratio of starting current to full load current is 5 to 7 times। ये डेटा अगर आपके पास नहीं है तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ स्ट्रिप अर्थिंग, इफ द इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ कॉपर देन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड नॉट बी लेस देन। ठीक है, तो ये अगेन यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा है कि स्ट्रिप अर्थिंग जब हम लोग करते हैं तो स्ट्रिप अर्थिंग के टाइम पे इलेक्ट्रोड अगर कॉपर का है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड नॉट बी लेस देन। तो हमें पता है कि जब कॉपर की स्ट्रिप हम लोग यूज़ करते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड नॉट बी लेस देन 25 mm बाय 1.6 mm। सो अगेन दिस वाज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। इससे रिगार्डिंग अर्थिंग के डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थिंग में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, ये मैंने अगले स्लाइड में समराइज किया है। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप आपके शॉर्ट नोट्स में इसको ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग में अगर आप GI का प्लेट लेंगे तो उसके लिए 60/60 इंटू बाय 6.35 mm का GI प्लेट अगर आपको पूछते हैं तो वो GI प्लेट 6.35 mm का हम लोग यूज़ करते हैं। कॉपर प्लेट जो है, कॉपर थोड़ा अच्छा रहता है तो इसके लिए अगर कम क्रॉस सेक्शन का भी यूज़ करें तो इट विल बी मोर देन इनफ। देन स्ट्रिप अर्थिंग जब हम करते हैं तो कॉपर का जो स्ट्रिप है वो 1.6 mm उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है, और GI का अगर हम स्ट्रिप लेते हैं तो 4 mm उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है। एक बार आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए अगर आपके नोट्स में ये डेटा नहीं है तो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑफ 20 kVA आयरन लॉसेस आर 100 watt and copper losses are 200 watt. If the transformer efficiency is 97%, find the operating power factor at full load. तो ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, हालांकि उसमें वो लोगों ने वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइड किया था। जैसे सिमिलर BMC-SC के एग्ज़ाम में IBPS ने वर्चुअल कैलकुलेटर दिया था, RCFL में भी वहाँ पे स्क्रीन पे वर्चुअल कैलकुलेटर था। तो देखिए यहाँ पे हम जनरली जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं उसमें हमें इफ़िशियंसी फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पे देखिए ये लोगों ने क्या किया है, पहले हम लोग इफ़िशियंसी का फॉर्मूला लिखेंगे फॉर अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर KVA। 1 सेकेंड, यहाँ पे देखिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑफ 20 kVA, आयरन लॉसेस दिया है, कॉपर लॉसेस दिए है, उसकी इफ़िशियंसी दी है, पूछा है ऑपरेटिंग पावर फैक्टर एट फुल लोड। ठीक है, तो हम इफ़िशियंसी, फुल लोड इफ़िशियंसी का जो फॉर्मूला है वो रहता है KVA cos phi अपॉन KVA cos phi प्लस PI प्लस PC। ठीक है, तो फुल लोड इफ़िशियंसी जो है वो हमें गिवन है 0.97। उसके बाद में जो KVA है उसका KVA रेटिंग दिया है। मैं ये पूरा जो KVA cos phi का टर्म है इसको मैं x अज्यूम करूँगा, x अपॉन x प्लस PI प्लस PC। PI की वैल्यू मतलब जो आयरन लॉसेस है वो दिया है 100 वाट मतलब 0.1 किलोवाट, प्लस कॉपर लॉसेस दिए है 0.2 किलोवाट। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे 0.97 इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 0.3। तो एक बार आप इसको कैल्सी से सॉल्व कर दीजिए। जब हम कैल्सी से सॉल्व करेंगे तब x की वैल्यू आएगी, आप भी एक बार सॉल्व कर लीजिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ।
देखिए x की जो वैल्यू है वो आती है 9.7 और हमें जो x था वो क्या था, kVA cos phi। kVA cos phi की वैल्यू है 9.7, इससे cos phi की जो वैल्यू है वो आएगी 9.7 डिवाइडेड बाय kVA रेटिंग दिया था 20 kVA, 20 इज इक्वल टू 0.485। इसका आंसर था 0.485। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन था। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आते हैं तो इसको लास्ट के लिए आप रखिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है कैलकुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ ऑल द सीक्वेंस वोल्टेजेस एट अ पॉइंट ऑफ फॉल्ट आर इक्वल, इट इज़, यहाँ पे देखिए कि सीक्वेंस वोल्टेजेस एट अ पॉइंट ऑफ फॉल्ट आर इक्वल, देन इट इज़। तो आप लोगों ने फॉल्ट एनालिसिस चैप्टर पढ़ा होगा, इसमें जो सीक्वेंस नेटवर्क रहता है तो उससे रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। जब भी तीनों सीक्वेंस वोल्टेजेस इक्वल रहते हैं तो दिस इज़ द केस ऑफ डबल एलजी फॉल्ट। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट इसका जो सीक्वेंस नेटवर्क रहता है वो मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। डबल एलजी फॉल्ट का जो सीक्वेंस नेटवर्क है वो आपको ऐसा मिलता है। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, ये पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस, निगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस और जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस, ये तीनों पैरेलल में रहते हैं फॉर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। So next, one sec, अगला क्वेश्चन है SF6 सर्किट ब्रेकर्स कैन बी यूज्ड अप टू वोल्टेज रेंज ऑफ। यहाँ पे देखिए SF6 सर्किट ब्रेकर का वोल्टेज रेंज हमें पूछा था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि मैक्सिमम जो SF6 सर्किट ब्रेकर्स है इट कैन बी यूज्ड अप टू वोल्टेजेस ऑफ 765 kV। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन में अगर 765 kV ऑप्शन नहीं रहता तो आप 132 kV को सिलेक्ट करते। जितना भी मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग दिया होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, यू विल सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स के जितने भी वोल्टेज रेंज रहती है वो मैंने अगले स्लाइड में समराइज़ किया है। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप नोट कर लीजिए, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज़ बल्क कॉइल सर्किट ब्रेकर 66 kV तक यूज़ करते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर 66 kV तक, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर्स भी कहीं जगह पे 400 वोल्ट दिया है और कहीं पे 400 वोल्ट अप टू 15 kV तक हम एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद SF6 सर्किट ब्रेकर कैन बी यूज्ड अप टू 765 kV, टैंक टाइप सर्किट ब्रेकर यूज्ड अप टू 220 kV, then the air blast circuit breaker can be used for 400 kV or 132 kV, it can be used up to 400 kV। ठीक है, तो आप एक बार इसको अगर आपके पास नहीं है तो पॉज करके इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ पावर ट्रांसफर इन मैकेनिकल सिस्टम ऑकर्स थ्रू गियर्स देन इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन इट ऑकर्स थ्रू। तो ये डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि जैसे मैकेनिकल सिस्टम में जो पावर ट्रांसफ़र है इट ऑकर्स थ्रू गियर्स, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर ट्रांसफ़र किसके थ्रू ऑकर करता है। तो आप देखिए गियर्स का जो है उसके टीथ का रेशो रहता है। अगर आप में से काफ़ी लोगों ने फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में, आपको अगर बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहेगा तो उसमें रहता है कि गियर्स का जो है वो टीथ रेशो रहता है, सिमिलर टू ट्रांसफार्मर का जैसे टर्न्स रेशो रहता है। ठीक है, तो यही एकदम सिंपल क्वेश्चन था कि जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गियर्स यूज़ करते हैं वैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर है ट्रांसफार्मर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, find the voltage regulation of single phase transformer at full load at 0.8 lagging power factor if % R is equal to 4%, % X is equal to मतलब % reactance और % resistance हमें given है। तो आपको पता है कि वोल्टेज परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है वो है X इंटू % R cos phi प्लस % X sin phi। इसमें X जो है वो फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड। तो यहाँ पे तो देखिए हमें फुल लोड पे ही पूछा है तो X की जो वैल्यू है वो 1 होगी। % R दिया है 4 इंटू कॉस फाई दिया है 0.8
और ये लैगिंग पावर फैक्टर पे है, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आएगा। उसके बाद परसेंटेज एक्स दिया है 6 इंटू कॉस फाई अगर 0.8 है तो साइन फाई आएगा 0.6, 3.2 प्लस इसका आंसर आएगा 6.8%। ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। उसके बाद मैक्सिमम टॉर्क ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन था कि सिंक्रोनस मोटर में जो मैक्सिमम टॉर्क रहता है उसे क्या बोलते हैं, और इसके ऑप्शन थे ब्रेक अवे टॉर्क, पुल इन टॉर्क, पुल आउट टॉर्क, ऐसे ऑप्शन थे। तो हमें पता है कि मैक्सिमम टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज पुल आउट टॉर्क। इसमें टॉर्क को लेके 2-3 मतलब अलग अलग नोटेशंस में यही क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है। ये मैंने अगली स्लाइड में इसको समराइज़ किया है। आप देखिए कि स्टार्टिंग टॉर्क, तो स्टार्टिंग टॉर्क के भी 2 नाम है। इट इज़ नोन एज पुल इन टॉर्क एंड ब्रेक अवे टॉर्क। देखिए, जब भी स्टार्टिंग टॉर्क मतलब स्टार्ट करना है, उसको पुल इन करना है मोटर को, सो इट इज़ कॉल्ड एज पुल इन टॉर्क, और उसको ब्रेक अवे टॉर्क भी बोलते हैं। देन मैक्सिमम टॉर्क इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, दैट इज़ पुल आउट टॉर्क। उसके बाद वो सिंक्रोनिज्म लूज करेगा या फिर पुल आउट करेगा आफ्टर मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्रेक डाउन टॉर्क। तो आप ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप एक बार आपके शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि इसमें से भी 1 मार्क का आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों AE और JEE लेवल के एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इम्पिडेंस ऑन सेकेंडरी साइड। देखिए, इम्पिडेंस ऑन सेकेंडरी साइड दिया है Z2 इज इक्वल टू 1 + J4। देखिए कि ओम्स में दिया है, ना कि पर यूनिट में। तो आप देखिए 1 + J4 ohms, फाइंड द इम्पिडेंस रेफर्ड टू प्राइमरी फॉर टर्न्स रेशियो 500:100। यहाँ पे देखिए K की जो वैल्यू है, मतलब N1/N2, इसकी वैल्यू है 500/100 इज इक्वल टू 5। पूछा क्या है कि फाइंड द इम्पिडेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। तो जब भी आपको इम्पिडेंस रेफर्ड टू प्राइमरी पूछा है, मतलब Z1 तो इसका आप आंसर आएगा 1 + J4 जो सेकेंडरी का इम्पिडेंस है, मल्टीप्लाइड बाय प्राइमरी इम्पिडेंस, मतलब जो N1/N2 N1/N2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1 + J4 इंटू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 + J100। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद ये जो है, ये सिंक्रोनस मशीन का क्वेश्चन था। फाइंड द स्लॉट एंगल फॉर 36 स्लॉट्स एंड 4 पोल मोटर। तो हमें पता है स्लॉट एंगल इज गिवन एज 180 डिग्री डिवाइड बाय स्लॉट्स पर पोल इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स दिए हैं 36 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर आएगा 20 डिग्री। नेक्स्ट, फॉर 4 पोल इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट 50 हर्ट्ज फाइंड द स्लिप स्पीड इफ इट रन्स एट 1200 RPM। यहाँ पे देखिए, पहले हम सिंक्रोनस स्पीड फाइंड आउट करेंगे फॉर 4 पोल मशीन ऑपरेटिंग एट 50 हर्ट्ज, 120 F/P इज इक्वल टू 1500 RPM। तो क्या पूछा है? स्लिप स्पीड। हमें पता है कि स्लिप स्पीड इज गिवन एज NS - NR इज इक्वल टू 1500 - 1200। इसका आंसर आएगा 300 RPM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट 50 हर्ट्ज इफ रोटर मेक्स 120 ऑसिलेशंस पर मिनट। यहाँ पे देखिए कि रोटर के कितने ऑसिलेशंस पर मिनट है, 120 ऑसिलेशंस पर मिनट। तो इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, पर मिनट को अगर 120 ऑसिलेशंस है तो पर सेकंड कितने होंगे, 2 ऑसिलेशंस। ठीक है, तो हमें पता है कि रोटर फ्रीक्वेंसी जो है इट इज़ गिवन एज S इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो F' की जो वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू
टू इज इक्वल टू एस इंटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज़। एस की जो वैल्यू है वो है 2 डिवाइड बाय 50। तो हमें जो है आप ऑप्शंस देखेंगे तो स्लिप जो है वो परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज स्लिप इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 4%। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ओके, next question is which color has highest illumination index? Again this question is from utilization. So violet color जो है उसका illumination index जो है वो highest होता है, तो correct answer is option number C. माफ़ कीजिए, सॉफ्टवेयर आज थोड़ा सा हैंग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A three-phase transformer rated for 33:6.6 kV is connected to a star delta and the current transformer on LV side has a ratio of 500:5. Determine the ratio of current transformer on the HV side. यहाँ पे देखिए, जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है वो स्टार डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया है। तो पहले हम जितना भी डेटा है उसको नोट डाउन करेंगे और हमें क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ करंट ट्रांसफार्मर ऑन HV साइड। ओके, HV साइड का रेशियो पूछा है, LV साइड का रेशियो गिवन है। ओके, सो एकदम सिस्टमैटिक ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है, एकदम आराम से सिस्टमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे। रेटिंग जो दिया है ट्रांसफार्मर का वो है 33 kV इज टू 6.6 kV। ठीक है, तो यहाँ पे और ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा में कनेक्टेड है, स्टार डेल्टा। आपको ये चीज़ पता होगी, जिस भी पोलैरिटी में ट्रांसफार्मर्स कनेक्टेड रहते हैं सीटीज़ उसके एग्जैक्ट अपोजिट पोलैरिटीज में कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा कनेक्टेड है तो रिस्पेक्टिव जो सीटी रहेंगे वो डेल्टा स्टार ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट होंगे। हमें क्या दिया है, द करंट ट्रांसफार्मर ऑन LV साइड, यहाँ पे LV साइड कौन सी है 6.6 kV, इट हैज़ रेशो ऑफ 500:5। ठीक है, इसका जो रेशो है ये 500:5 इसका रेशो है। मतलब यहाँ पे जो स्टार साइड है इसमें 5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर यहाँ पे लाइन में अगर 5 एम्पेयर करंट होगा तो यहाँ पे डेल्टा में कितना करंट जाएगा, 5 डिवाइड बाय √3। यहाँ पे जो डेल्टा का फेज करंट होगा वो होगा 5 डिवाइड बाय √3। हमें क्या पूछा है कि रेशियो ऑफ करंट ट्रांसफार्मर ऑन HV साइड, तो ये जो है 33 kV, ये इसकी जो है वो HV साइड है। इसका हमें सेकेंडरी का करंट तो मिल गया, अब हमें करंट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी का करंट फाइंड आउट करना है। उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, लो वोल्टेज का जो करंट ट्रांसफार्मर है उसका प्राइमरी का करंट कितना था, 500 एम्पियर था। तो हाई वोल्टेज का जो सीटी होगा उसका प्राइमरी करंट कितना होगा, 500 इंटू 6.6 डिवाइड बाय 33। इसका आंसर होगा 5 टाइम्स, इसका आंसर होगा 100 एम्पियर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सीटी का प्राइमरी का करंट हम लोगों ने फाइंड आउट किया 100 एम्पियर, सेकेंडरी का करंट फाइंड आउट किया 5 डिवाइड बाय √3 एम्पियर। तो इसका आंसर होगा 100:5 डिवाइड बाय √3। सो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो ऑलमोस्ट जितने भी इम्पॉर्टेंट मुझे क्वेश्चंस लगे वो मैंने इस सेशन में डिस्कस किए हैं। अगर आपको और किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना होगा, आप को मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करना होगा, तो डू फॉलो आवर चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम पे एक चैनल है टॉपर्स टॉप इलेक्ट्रिकल के, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं डेली क्विजेस और डेली कुछ नया नया, मतलब जितने भी कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स है, जितने भी समराइज मैं अच्छे से करता हूँ, वो समरी पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्विजेस, डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स मैं उसमें प्रोवाइड करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe to our YouTube channel and help me grow my YouTube channel. ठीक है, again thank you so much and wish you all the best for your future journey. Thank you.